मुझे ये कार्ड देखो कितना सुंदर है। वेरी गुड, हाँ। नाइस गिफ्ट। नाइस वन। ये क्या गिफ्ट है? क्यों? इतनी अच्छी तो बुक है, अब तुम मुंह क्यों बना रहे हो? What अच्छी बुक मॉम, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी ऐसी बुक्स पढ़ने की अभी उम्र नहीं है। देखो बेटा, जब हमें कोई गिफ्ट देता है ना, तो उसमें उसका प्यार, उसका अफेक्शन छुपा होता है। हमें उसका कभी भी इस तरह बात नहीं करना चाहिए। रख लो इसे। इन लोग को लगता है कि मैं अभी भी एक बच्चा हूँ, परियों में बिलीव करूंगा। मुझे पता है परियां वरियां कुछ नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नितिन, परी वरी कुछ नहीं होती। तुम अरे किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम हो ना? मैं नहीं हूँ नितिन, मैं तो परी हूँ, और परियां तो होती नहीं है। नहीं, परियां होती है ना, तुम सचमुच हो। चलो, तुमने माना तो सही कि परियां होती हैं। अब मैं चलती हूँ। इतने जल्दी जा रहे हो? अब मेरा तो कोई काम है नहीं यहाँ। है ना, काम है। क्या? मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। नितिन, मैं सिर्फ अच्छे बच्चों से दोस्ती करती हूँ। मैं अच्छा बच्चा हूँ। सब बच्चे खुद को अच्छा बच्चा कहते हैं, पर मैं हूँ। इस बात का फैसला मैं करूंगी। कैसे? वो ऐसे कि कल मैं पूरा दिन तुम पर नजर रखूंगी, पूरा दिन तुम्हें ऑब्जर्व करूंगी मैं, और अगर मुझे लगा कि तुम सचमुच अच्छे बच्चे हो तो हम दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, मैं भी प्रूफ कर दूंगा कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। भाई, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? वो परी। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। सब लोग हमसे पहले पहुंच गए। तो क्या हुआ? अब 2 सेकंड बाद में चढ़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे मेरी फेवरेट चीज चाहिए। पीछे देख, कोई लड़का हाथ निकल रहा है बाहर। वो नितिन ही होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। ए भाई, समझ में नहीं आता क्या? हाथ अंदर कर। पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो हाथ कट जाएगा तेरा। नहीं कटेगा हाथ, ये हाथ स्टील का है, और मैं सुपरमैन हूँ। सुपरमैन है तो उड़ के स्कूल में क्यों नहीं जाता? मीरा, हाँ? are you ready? या चल, let's go, we are getting late. अच्छा नितिन, हम 1 घंटे में आते हैं। हाँ? आप लोग कहाँ जा रहे हो? बेटा, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। नहीं, मैं भी आऊंगा। नितिन, हम आ जाते नहीं, हैं ना। मुझे भी आना है, प्लीज, मैं भी चलूंगा। बेटा, तुम वहाँ क्या करोगे? नहीं, मुझे आना है। नितिन, नहीं, प्लीज। ओके, चल, let's go. क्या हुआ? ये फोड़ा। दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना, सबके सामने पिटाई करूंगा।
तुम्हारा सामान सड़क पर गिर गया था, इसे घर जाकर संभाल कर रख देना। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, और साइकिल ठीक से चल। अरे विनीत, तू यहाँ कैसे? ये बाइक किसकी है? बड़े भैया की है, पूना गया तो उठा लाया। एक राइड देगा? चला बैठ। सोच क्या रहा है, जल्दी बैठ। कुछ खो गया है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। आप परियों में बिलीव करते हो? वैसे आज तक मैंने किसी परी को देखा तो नहीं है, लेकिन देखा तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को भी नहीं है। तो हो सकता है कि परियां शायद होती हों, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही पूछ रहा था डैड। कल तो परी ने कहा था पूरे दिन तुम पर नजर रखूंगी, लेकिन आज तो कहीं दिखाई नहीं दी। यहाँ भी नहीं है। कहीं उसने मुझे झूठ बोल के उल्लू तो नहीं बनाया? परियां झूठ नहीं बोलती नितिन। आई एम सॉरी, मैं पहले कभी किसी परी से मिला नहीं ना, इसीलिए पता नहीं था। कोई बात नहीं, अब याद रखना। ऑफ कोर्स, अब तो हम फ्रेंड्स हैं। तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ पता लगेगा मुझे। आई एम सॉरी नितिन, एक्चुअली तुम और मैं फ्रेंड्स नहीं बन सकते। क्यों? मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और मैंने कोई गलती भी नहीं की। तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की? ऑफ कोर्स। इसका मतलब है कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुमने पूरे दिन भर में कितनी गलतियां की हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारी पहली गलती। एक बात बताओ नितिन, अगर तुम्हारा पैर फिसल जाता या अचानक बस की स्पीड घट बढ़ जाती तो क्या होता तुम्हारा? मैं गिर जाता। एग्जैक्टली, तुम गिर जाते और तुम हो सकता है या तो इसी चलती हुई गाड़ी में या फिर पीछे आ रही किसी गाड़ी के नीचे आ जाते। तुम जानते इसमें कितना बड़ा जान का खतरा था और तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो सकते थे नितिन। तुम्हें कैसा लगता अगर तुम कभी खेल नहीं पाते दोबारा? तुम्हें चाहिए था कि तुम बस के रुकने पर धीरे से अपना नंबर आने पर बस में चढ़ते, जैसा कि तुम्हारे दूसरे दोस्तों ने किया। मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये तो सिर्फ बिगनिंग है, आगे और भी देखो। ऐसा करने से क्या हो सकता है तुम्हें कंडक्टर ने बताया था ना तभी, लेकिन तुमने उसकी बात भी नहीं सुनी। तुम्हारी इस हरकत से ड्राइवर का कंसंट्रेशन भी टूटा। तुम जानते हो ये कितने बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता था? मैंने ये तो सोचा ही नहीं। ऐसी कितनी बातें हैं नितिन जिनके बारे में तुम सोचते ही नहीं हो, जैसे ये। मुझे मालूम था इसके लिए मुझे डांट पड़ने वाली है। डांट? मैं तुम्हें डांटने नहीं आई हूँ नितिन, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि जब हम सड़क पर होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक तो तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी और उस पे ये। मैं समझ गया। अगर हम गाड़ी में बैठकर कोई ऐसा काम करें जिससे ड्राइवर का ध्यान बटे तो एक्सीडेंट की 100% गारंटी। इतने समझदार हो तुम, उसके बाद भी ये सब करते हो। और तुमने उस समय चलती हुई गाड़ी में से कचरा फेंका रोड पर। आगे से नहीं करूँगा। तुम तब नहीं करोगे ये सब जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी गलतियाँ क्या हैं। अब तो मैं समझ गया ना।
समझ गए हो तो बताओ तुमने और क्या क्या गलतियां की? और तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं? देखो, खुद देखो। यहाँ मैंने रेड लाइट क्रॉस की, ये भी मेरी गलती थी। बिल्कुल। देखो, ट्रैफिक सिग्नल्स ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ट्रैफिक बिगड़ जाएगा, जगह जगह पे ट्रैफिक जैम हो जाएंगे और जानते हो, सारे शहर के जो भी काम हो रहे होंगे सारे काम रुक जाएंगे। तुमने एक गलती और भी की थी। यू मीन रोड के राइट साइड पर साइकिल चलाना? वो तो ठीक है। ठीक है? वो कैसे ठीक है? जब मैं उस साइड साइकिल चलाता हूँ तो बहुत ध्यान से चलाता हूँ। देखो नितिन, जब हम सड़क पर होते हैं, हम पैदल चल रहे हो या छोटी सी साइकिल से लेके बड़ा सा ट्रक ही क्यों ना चला रहे हो, हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ हमारी अच्छी ड्राइविंग काफी नहीं है। हमारे साथ साथ सैकड़ों लोग होते हैं सड़क पर और उनमें से कोई भी गलती कर सकता है और उनकी गलती हमारे लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए ना सिर्फ हमें अपने ऊपर बल्कि दूसरों के ऊपर भी ध्यान देकर चलना चाहिए। तो आप कहना चाहते हो कि अगर मैं अच्छी साइकिल चला रहा हूँ फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो सकता है? बिल्कुल। और तुम तो उल्टी साइड पर चला रहे थे। सोचो नितिन, अगर कोई उस तरफ से आ रहा होता तेजी से और उसने तुम्हें नहीं देखा होता तो तुम्हारा क्या होता? नितिन, हमें हमेशा ध्यान देकर चलना चाहिए रोड पर। हमें मुड़ने से पहले हमेशा हाथ का इशारा देना चाहिए और साथ साथ बिना पीछे देखे कभी अचानक नहीं मुड़ना चाहिए। और एक बात, साइकिल कभी भी ट्रैफिक की उल्टी दिशा में तो नहीं चलानी चाहिए। हाँ, अगर तुम पैदल चल रहे हो और रोड में फुटपाथ नहीं है तो फिर तुम्हें राइट साइड पर चलना चाहिए, मतलब ट्रैफिक की उल्टी दिशा में। क्यों? ताकि तुम सामने से आती हुई गाड़ियों को देखकर अपना बचाव कर सको। तुम जो कुछ भी कह रही हो उन बातों का मैं ध्यान रखूंगा। गुड। अब तो मेरी गलतियों की लिस्ट खत्म हो गई ना? अभी कहाँ, इतनी लंबी लिस्ट थी। ये देखो, यहाँ कोई गलती दिखाई दी तुम्हें? बाइक पर 3 लोग को नहीं बैठना चाहिए। करेक्ट। और ऊपर से तुम लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना था। याद रखो, जो व्यक्ति पीछे बैठा होता है उसके लिए भी हेलमेट जरूरी है। और तुम्हारा दोस्त विनीत, उसने भी 2 गलतियां की थी। क्या? वो ये कि वो 15 साल का है। 15 साल के बच्चे के लिए गाड़ी, मोटर बाइक चलाना अलाउड नहीं है। और इसका मतलब ये है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो गाड़ी कैसे चला सकता है? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं उसे कहूंगा। गुड। उसने जब तुम्हें गाड़ी से उतारा तो उसके बाद में तुमने क्या किया, एक बार ये भी देखो। अबे देख के चल। तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सिखाया नहीं कभी कि तुम्हें रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए? पहले राइट में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट में, फिर दोबारा राइट में और फिर रोड क्रॉस करना चाहिए। करेक्ट। अगर रोड में डिवाइडर हो तो हमें फिर से डिवाइडर पर रुककर राइट, लेफ्ट, राइट देखकर फिर धीरे से आगे बढ़ना चाहिए। मैं अच्छी तरह समझ गया। वेरी गुड। तुम ये बातें तो समझ गए, लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें समझनी चाहिए। मैं बताऊं उससे अच्छा है तुम खुद देखो। देखो, जानते हो ये कौन है? नहीं। ये है मीर रंजन नेगी साहब। ये हमारी इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। और पता है, इन्हीं की लाइफ की असली घटनाओं से एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। कौन सी? वो देखिए, चक दे इंडिया। वाह। हाँ, और ये हमें और भी बहुत सारी अच्छी बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, सड़क आज हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। चाहे हमें स्कूल जाना हो या बाजार, सिनेमा घर जाना हो या खेल का मैदान, हमें जाना सड़क से ही पड़ता है। और सड़क पर हम अकेले तो होते नहीं हैं। सड़क पर चलती हैं सैकड़ों किस्म की गाड़ियां, साइकिलें, रिक्शाएं और कभी कभी तो ये। इसीलिए जब हम सड़क पर निकलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि जब हम खेल के मैदान में होते हैं तो अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। पैड्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं,
लेकिन जब हम सड़क पर निकलते हैं तो सारी सावधानियां भूलकर लापरवाही बरतने लगते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर 5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है और 5 लोग घायल होते हैं। उसमें से 32% लोग वो होते हैं जो पैदल चलते हैं। इसीलिए सड़क पर इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, जागरूकता। दूसरा, सड़क पर हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड। और तीसरा, स्वयं और दूसरों के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास। सड़क पर चलने के सामान्य नियमों के अलावा अगर हम कुछ साधारण सी बातों का ध्यान रखें तो हम इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे सड़क पर मत खेलो, सड़क पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग मत करो। वॉक व्हेन यू टॉक इज नॉट करेक्ट। नेवर टॉक व्हेन यू वॉक। सड़क को सीधे पार करो, टेढ़े मत चलो। सड़क के बीच ट्रैफिक में फंसने पर घबराकर इधर उधर मत भागो, बल्कि एक जगह रुक जाओ ताकि ड्राइवर तुम्हारी स्थिति समझकर बचाव कर सके। सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ियों के बीच में से अचानक निकलकर सड़क पर मत आओ, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी की ऊंचाई के कारण गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर तुम्हें देख न पाए। कभी भी सड़क में किसी मोड़ या घुमाव वाले स्थान पर सड़क पार मत करो, क्योंकि ऐसी जगह पर न तो मोड़ के पीछे से आती हुई गाड़ियों के ड्राइवर तुम्हें देख पाएंगे और न तुम उन गाड़ियों को। सड़क पार करने के लिए हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ओवरब्रिज या सबवे का इस्तेमाल करो। और अगर ये उपलब्ध न हो तो कोई सुरक्षित स्थान देखकर ही सड़क पार करो। अगर चौराहे पर सड़क पार कर रहे हो तो सिग्नल के हरे होने का या ट्रैफिक पुलिस के इशारों का इंतजार करो। और चौराहे पर कभी भी ऐसी जगह पर सड़क पार करने की कोशिश मत करो जहां दोनों सड़कों का ट्रैफिक आता हो। छोटे बच्चों, वृद्धों और विकलांगों की सड़क पार करने में सहायता करो। रात के समय हल्के रंग के कपड़े पहनो या रिफ्लेक्टर वाली कैप्स और बैंड्स का प्रयोग करो ताकि ड्राइवर्स तुम्हें आसानी से देख सकें। सड़क पर रोलर ब्लेड्स या स्केट बोर्ड्स का इस्तेमाल मत करो। कई बार जब बच्चे ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में सड़क पर निकलते हैं तो वे बहुत सारी शरारत करते हैं और ये शरारतें कई बार दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं। लेकिन सड़क पर सुरक्षा सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए नहीं है। अगर आप बस में सफर कर रहे हो तो अपनी सीट तलाश करके आराम से वहां बैठो। उतरने के समय गाड़ी के पूरी तरह रुकने का इंतजार करो और बस के सामने से सड़क पार मत करो। क्या कल भी समझाया था ना तुम लोगों को? सबसे पहले भाग लिए। चलो सबसे पीछे चलो, चलो सबसे पीछे। चलती बस में खड़े मत हो और अगर खड़े होना ही पड़े तो हैंड रेल को मजबूती से पकड़कर रखो। फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा मत करो और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करो। इसी प्रकार कार में सफर करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। सफर चाहे छोटा हो या बड़ा, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। यदि तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी और कोई दुर्घटना हो गई तो तुम्हारे आगे फेंके जाने का झटका इतना जोरदार होता है कि जैसे किसी छोटे हाथी को फेंका गया हो। यदि तुम्हारी लंबाई 135 सेंटीमीटर से कम हो तो अतिरिक्त सीट का इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारी सीट बेल्ट अपना काम नहीं कर पाएगी। और यात्रा के दौरान तेज आवाज में संगीत मत बजाओ या कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे ड्राइवर का ध्यान बटे। कार के रुकने पर पहले पीछे देखो, फिर खाली जगह होने पर ही दरवाजा खोलो, खासकर जब आप दाहिनी तरफ का दरवाजा खोल रहे हैं। कई जगह ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा वाले ओवरलोडिंग कर बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं। यह बहुत खतरनाक है। साइकिल पर चलने के भी अपने नियम हैं। साइकिल के सभी हिस्सों जैसे ब्रेक, घंटी, पेडल, चेन और बत्ती आदि की नियमित तौर पर जांच करो और उन्हें सही स्थिति में रखो। साइकिल चलाते वक्त सड़क के बाईं ओर चलो और साइकिल पे सर्कस जैसे करतब करने की कोशिश मत करो। साइकिल ठीक से चलाना जरूर सीखो और साइकिल चलाते समय हेलमेट और दूसरे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल जरूर करो। इनका चुनाव करते समय इनकी सुंदरता की बजाय इनकी उपयोगिता पर ध्यान दो। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका हमें सड़क पर निकलते समय ध्यान रखना चाहिए। अपनी यात्रा के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता चुनो। ट्रैफिक सिग्नल्स और रोड साइंस के अर्थ
अच्छी तरह समझ कर रखो। इमरजेंसी में सहायता के लिए जिन लोगों या संस्थाओं को संपर्क किया जाना चाहिए उनके नंबर अपने पास रखो। विभिन्न गाड़ियों की गति और दिशा का सही अंदाजा लगाने के बाद ही सड़क पार करो। जो लोग ये सारी बातें समझते हैं वे ये भी समझते हैं कि सड़क पर चलते समय सिर्फ हमारी नहीं बल्कि औरों की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए कभी भी सड़क पर भागो मत, खेलो मत या कोई भी शरारत मत करो। दूसरे बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करो। आपके बड़े बुजुर्ग अगर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें भी बड़ी विनम्रता से समझाओ। बस सड़क पर चलना कितना सुरक्षित हो गया। मैं समझ गया, सड़क पर सावधानी बहुत जरूरी होती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और सड़क पर चढ़ने वाले लोगों की जिंदगी तो बहुत कीमती होती है ना। शाबाश, तुम तो सारी बातें समझ गए। वेरी गुड। अब तो मैंने आपकी सारी बातें मान ली। अब तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना? अभी नहीं। अभी नहीं? क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक तो मुझसे सिर्फ प्रॉमिस किया है अच्छे बच्चे बनने का, अभी बने नहीं हो। तो क्या हम कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे? बनेंगे, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। लेकिन मैं अभी भी तुम्हें वॉच करूंगी। मैं देखूंगी कि तुम सारी बातों को सावधानी से फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हर नियम का पालन कर रहे हो या नहीं। और अगर मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो तो मैं वापस आऊंगी तुमसे मिलने और फिर हम बनेंगे सबसे अच्छे दोस्त। लेकिन तब तक के लिए बाय। तो मैंने भी आज डिसाइड कर लिया, मैं अच्छा बच्चा बन के रहूंगा। फिर तो तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा।